जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च नहीं भरा तो देना होगा 18% पेनल्टी। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम ने भवन और भूमि स्वामियों से वित्तीय वर्ष 2025-26 का बकाया कर 31 मार्च से पहले जमा करने की अपील की है। नगर प्रशासन ने स्पष्ट किया कि तय समय सीमा के बाद कर जमा करने पर अतिरिक्त अधिभार और सस्ती शुल्क लगाया जाएगा। निगम प्रशासन के अनुसार यदि 31 मार्च तक संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया गया तो करदाताओं को 18% अधिभार के साथ 1000 रुपए का सस्ती शुल्क भी देना होगा। इसलिए सभी भवन एवं भूमि स्वामियों को समय रहते अपने बकाया करों का भुगतान करने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ में पहली बार गंगरेल बांध पर बोट चैंपियनशिप का आयोजन, जल पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। धमतरी जिले में पर्यटन गतिविधियों को नई पहचान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा की पहल पर जिला पर्यटन समिति धमतरी द्वारा गंगरेल बांध में पहली बार गंगरेल नौकायान उत्सव के अंतर्गत महानदी रिवर बोट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। ये रोमांचक नौका दौड़ प्रतियोगिता 11 मार्च 2026 बुधवार को दोपहर 3 बजे से गंगरेल बांध धमतरी में आयोजित होगा। इस शैक्षणिक सत्र से अब बिना भारतीय उपचर्या परिषद से मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेजों में नहीं होगा प्रवेश। इस शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों को भारतीय उपचर्या परिषद से मान्यता प्राप्त करनी होगी। 6 माह के भीतर भारतीय उपचर्या परिषद से अनुमति लेने पर कॉलेजों को इस शैक्षणिक सत्र से प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। प्राचार्य संचालक छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से मान्यता प्राप्त समस्त शासकीय निजी नर्सिंग महाविद्यालय स्कूल प्रशिक्षण केंद्र के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। बस्तर में बंद हवाई सेवा को फिर से शुरू करने की कवायद तेज, जिला प्रशासन ने की अलायंस एयर से बात। रायपुर जगदलपुर हैदराबाद फ्लाइट पिछले 1 साल से बंद पड़ी है। इस हवाई सेवा के बंद होने से बस्तर वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, अब एक बार फिर बंद पड़ी इस फ्लाइट को पुनः शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने अलायंस एयर कंपनी से रायपुर जगदलपुर हैदराबाद फ्लाइट को पुनः शुरू करने के लिए बातचीत जारी की। प्रशासन ने मार्च के पहले हफ्ते तक सकारात्मक खबर सामने आने की उम्मीद जताई। स्कूलों में बच्चों से काम कराना पड़ा भारी, कलेक्टर ने प्राचार्य को हटाया। शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ने वाले गरीब बच्चों से स्कूल में नकाई पुताई और निर्माण कार्य करवाने वाली मुख्यमंत्री जीएवी पब्लिक स्कूल तिलसिवा की प्राचार्य बिंदु शर्मा को कलेक्टर एस जयवर्धन ने हटा दिया है। बच्चों का स्कूल में मजदूरी करते हुए वीडियो वायरल होने पर कलेक्टर ने इस मामले में जांच कमेटी गठित की थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। स्कूल की प्राचार्य बिंदु शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने आरटीई के तहत पढ़ रहे बच्चों से स्कूल परिसर में मजदूरी और पुताई का काम करवाया। छत्तीसगढ़ की 13 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल, 31 मार्च से 11 अप्रैल तक नहीं चलेंगी गाड़ियां। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में जाट सुगुड़ा सेक्शन में हावड़ा मुंबई मुख्य लाइन पर 4थी लाइन निर्माण काम किया जा रहा है। वहीं अकलतरा स्टेशन में यार्ड रिमॉडलिंग और 4थी लाइन की कनेक्टिविटी का काम भी किया जाएगा। इसके चलते हावड़ा मुंबई रूट की 13 ट्रेनों को 31 मार्च से 11 अप्रैल तक 12 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। ऐसे में रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर और कोरबा समेत अन्य जिलों के यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए रेलवे ने ब्लॉक का फैसला लिया है। सड़क निर्माण में गुणवत्ता से समझौता नहीं, लापरवाही पर ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट, सीएम विष्णुदेव साय की सीधी चेतावनी। प्रदेश में सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ताहीन कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कहीं भी निर्माण कार्य में कमी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साहू उपस्थित थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने पर भूपेश बघेल का तंज। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिहार की सियासत को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने का फैसला कई राजनीतिक सवाल खड़े करता है। बघेल के मुताबिक चुनाव के समय उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा मानने से इनकार किया गया था, जबकि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया और जीत भी मिली है। लेकिन इसके बावजूद वे प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राजनीतिक रणनीति में उलझ गए हैं।
बस्तर में हेल्थ एटीएम की शुरुआत, डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में नई सुविधा। जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज, डिमरापाल में बस्तर सांसद और चित्रकूट विधायक के द्वारा 25 लाख रुपए की लागत से हेल्थ एटीएम की शुरुआत की गई है। इस शुरुआत के साथ ही मरीजों को अब कुछ ही मिनट के अंदर उनकी रिपोर्ट मोबाइल में ही मिल सकेगी। इसके अलावा बस्तर में आतंकवाद और नक्सलवाद काफी बढ़ गया था। इस मशीन का उद्घाटन करने आए बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि बस्तर में पहले किसी को भेजा जाता था तो उसे काला पानी की सजा माना जाता था। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक का फोकस बस्तर पर है। कबीरधाम में शिक्षकों का प्रशिक्षण, परीक्षा से ठीक पहले 5 दिवसीय ट्रेनिंग शुरू। कबीरधाम जिले में वार्षिक परीक्षा से ठीक पहले शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। एसोसिएशन ने जिला शिक्षा अधिकारी को पंडरिया ब्लॉक में चल रहे 5 दिवसीय प्रशिक्षण को तत्काल स्थगित करने की मांग की है। टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के निर्देशानुसार 17 मार्च से कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है। धमतरी के डायमंड सिंह ध्रुव ने डीएसपी रहते यूपीएससी की तैयारी की। जिले के मगरलोड ब्लॉक के ग्राम परसवानी निवासी डायमंड सिंह ध्रुव का संघ लोक सेवा आयोग में चयन हुआ है। उन्होंने परीक्षा में 683वीं रैंक हासिल की। वर्तमान में वह डीएसपी के पद पर पदस्थ हैं और अब यूपीएससी में चयन के बाद एसपी बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मगर लोड ब्लॉक के ग्राम परसवानी निवासी अंबिका सूर्यवंशी के पुत्र डायमंड सिंह ध्रुव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर मगर लोड में 1ली से 5वीं तक प्राप्त की। इसके अलावा कक्षा 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई रेडियंट पब्लिक स्कूल नेमोरा रायपुर से पूरी की। पीएम सूर्यघर योजना से रोशन हो रहे गांव के घर, सोलर रूफटॉप से बिजली बिल में मिली बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्र और राज्य सरकार की पहल से आम लोगों के घर भी और सौर ऊर्जा से रोशन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप चल रही प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में छतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाए जा रहे हैं। धान खरीदी केंद्र में हेराफेरी का आरोप, बोरियों में पानी डालते पकड़े गए कर्मचारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के भलेरा सहकारी समिति के धान खरीदी केंद्र में बड़ी लापरवाही और गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां धान की बोरियों में पानी डालने का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। वहीं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किसान खरीदी केंद्र में प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और जांच के लिए टीम मौके पर पहुंची। 25 मार्च से शुरू होंगे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। रायपुर, सरगुजा और बस्तर में जुटेंगे 30 राज्यों के 2500 खिलाड़ी। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और जनजातीय अंचलों की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ 2026 का आयोजन 25 मार्च से 6 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर, सरगुजा और बस्तर के खेल मैदानों में होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि युवा ही देश और प्रदेश का भविष्य है। तिल्दा नेवरा में स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री, कोटपा एक्ट में दुकानदारों पर एक्शन। रायपुर जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर प्रशासन ने कोटपा एक्ट के तहत विशेष अभियान चलाया। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देशों पर स्कूलों और आंगनबाड़ियों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है। अलग अलग नगरीय क्षेत्रों में दुकानों का निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए और जुर्माना वसूला गया। तिल्दा नेवरा में 7 दुकानों पर कार्रवाई। तिल्दा नेवरा क्षेत्र में एसडीएम आशुतोष देवांगन के नेतृत्व में स्कूलों और आंगनबाड़ियों के आसपास ऐसे दुकानों का निरीक्षण किया गया। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन का बड़ा ऐलान, असहयोग आंदोलन शुरू करने की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने शिक्षा का अधिकार के तहत मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि को लेकर राज्य सरकार पर नाराजगी जताई। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता के अनुसार पिछले 13 वर्षों से निजी स्कूलों को दी जाने वाली ये राशि नहीं बढ़ाई गई। इस मुद्दे को लेकर संगठन ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। एसोसिएशन की मांग है कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी की जाए। बार होटल वालों के लिए नया नियम लागू, शराब कम बेची तो देना पड़ेगा जुर्माना। राज्य सरकार ने लाइसेंसधारी होटल, बार और रेस्टोरेंट में शराब बिक्री को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं। अब लाइसेंसधारी संचालकों को हर महीने सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मात्रा में शराब का स्टॉक उठाना अनिवार्य होगा। यदि किसी बार, होटल या रेस्टोरेंट ने निर्धारित सीमा से कम शराब उठाई या बिक्री कम रही तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। नए प्रावधानों के तहत विदेशी शराब की एक बोतल पर करीब 1140 रुपए तक और क्वार्टर व बियर पर 160 रुपए तक का दंड वसूला जाएगा।
छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, इन जिलों में होगी बम्पर भर्ती। छत्तीसगढ़ में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के बलरामपुर, बीजापुर और कोरिया जिलों में 9 और 10 मार्च को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा, जहां निजी कंपनियों में विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि और स्थान पर अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचकर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें, रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 मार्च 2026 को शासकीय ITI रामानुजगंज में जिला स्तरीय प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा।